श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर आपका जो बॉटनी का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। इस विषय में आप लोगों ने देखा है कि हम प्रीवियस वीडियो के अंदर प्लांट हार्मोन की बात कर रहे थे और प्लांट हार्मोन के अंदर आप लोगों ने जाना है कि हमने ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जो है इनकी बातें करनी है। आज के इस वीडियो के अंदर हम दूसरे प्रकार का जो प्लांट हार्मोन जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, इथाइलिन। इथाइलिन की हम लोग बात करेंगे कि ये जो हार्मोन होता है वो प्लांट के अंदर क्या कुछ प्रभाव दृष्टिगोचर करता है, इसकी बायोसिंथेसिस जो है वो किस प्रकार से होती है और ये किस फॉर्म के अंदर आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। आप लोग देखेंगे कि इथाइलिन के खोज के संदर्भ में हम बात करें तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि आपको दो साइंटिस्ट का जिक्र आप लोगों को देखने को मिलता है, कोसिन्स है और नेल जुबो है। उसके अंदर आप लोगों को इनका देखने को मिलेगा डिस्कवरी के रिगार्डिंग। वैसे अगर बात की जाए तो आप लोग देखेंगे कि इथाइलिन जो है वो एक प्रकार का गैसीय हार्मोन होता है। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है इथाइलिन जो है एक ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय हार्मोन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और दूसरा, ये जो हार्मोन है वो फ्रूट के राइपनिंग से संबंधित है, यानी कि फलों को परिपक्व करने के लिए इस हार्मोन का मोस्टली यूज किया जाता है। तो फ्रूट राइपनिंग से संबंधित है और गैसीय हार्मोन की कैटेगरी के अंदर इसे शामिल किया जाता है। आप लोग देखेंगे कि प्लांट के अंदर यह 0.01 से 10 ppm पाउंड पर मिलियन के रूप में आप लोगों को इसकी कंसंट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलती है और इस कंसंट्रेशन के अंदर ये अपना प्रभाव जो है वो शो करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोगों को प्लांट के अंदर इसके प्रभाव जो है वो दृष्टिगोचर होते हैं। दूसरी बात, आप लोग देखेंगे कि ये जो इथाइलिन हार्मोन होता है ये प्लांट के अंदर जो आइसोडाइमेट्रिक ग्रोथ होती है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। क्या शो करता है? आइसोडाइमेट्रिक ग्रोथ को शो करता है। अब आइसोडाइमेट्रिक ग्रोथ का मतलब यह है कि आप देखेंगे कि इस हार्मोन के परिणाम स्वरूप पौधे के अंदर हॉरिजेंटल और आइसोडाइमेट्रिक ग्रोथ हो रही है, यानी कि पौधे की मोटाई जो है वो बढ़ती है। तो ये भी एक प्रकार का ग्रोथ को प्रमोट करने वाला हार्मोन है, उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन ये लंबाई को न बढ़ाकर क्या काम कर रहा है? आइसोडाइमेट्रिक ग्रोथ, क्षैतिज वृद्धि या मोटाई के अंदर वृद्धि करने का काम जो है वो प्रदर्शित करने का काम करता है। दूसरा, आप लोग देखेंगे कि इसके कारण से फल जो हैं परिपक्व होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन की क्रियाएं जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि वहां पर क्लाइमेट्रिक राइज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि ये क्या काम करता है? क्लाइमेट्रिक ग्रोथ को शो करता है। क्लाइमेट्रिक ग्रोथ शो करता है। क्लाइमेट्रिक ग्रोथ का मतलब यह है कि इस हार्मोन के परिणाम स्वरूप रेस्पिरेशन की क्रियाएं तीव्र हो जाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि फ्रूट का राइपनिंग पीरियड जो है वो पूरा हो जाता है, फल जो है परिपक्व हो जाते हैं। आप फ्रूट डेवलपमेंट के अंदर देखें तो आप लोग देखेंगे कि जब फल का निर्माण हो रहा है तो क्योंकि फल जो है वो पुष्पों से बनते हैं, तो फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद में आप लोग देखते हैं कि क्या बनता है कि भाई जो फ्लावर के जो भाग थे वो आपके किस रूप में? फल के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे कि ओवरी जो है वो पेरिकार्प बना रही है और ओव्यूल जो है वो सीड का फॉर्मेशन आप लोगों का कर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि फल और फल के विभिन्न भाग जो हैं वो पुष्पों के भागों से निर्मित हो जाते हैं और ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपके श्वसन की क्रियाओं के ऊपर, क्योंकि उससे आप लोग देखेंगे कि उस टाइम पर फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो रेस्पिरेशन की क्रियाएं तीव्र गति से होगी तो फूड जो है
वो प्रॉपर मात्रा में मिल पाएगा और फ्रूट राइपनिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो क्लाइमेट्रिक ग्रोथ जो है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। ये कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इसकी इतनी कंसंट्रेशन जो है प्लांट के अंदर नेचुरल रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। आइसोडायमेट्रिक हॉरिजॉन्टल ग्रोथ शो करता है, क्लाइमेट्रिक ग्रोथ जो है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। साथ ही आप लोग देखेंगे कि ये एपिनास्टी जो है उसको भी प्रदर्शित करता है, यानी कि आप लोग देखेंगे कि इसके परिणाम स्वरूप प्लांट के ऊपरी सरफेस के अंदर अत्यधिक वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये कंडीशन भी इसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगर हम बात करें कि डिस्कवरी के रिगार्डिंग इथाइलिन हार्मोन की डिस्कवरी जो है वो किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिली है, तो आप लोग देखेंगे एक साइंटिस्ट है कोसिन्स, और एक साइंटिस्ट का नाम देखने को मिलेगा नेल जुबो। तो कोसिन्स साइंटिस्ट है, इन्होंने देखा कि इन्होंने एक छोटा सा काम किया कि जो कच्चे केले थे उनको संतरे के साथ में रखा और देखा कि केलों के अंदर जो है परिपक्वन जो है वो कुछ समय बाद में इनको देखने को मिला। तो इन्होंने ये एक धारणा बनाई कि संतरे के द्वारा कुछ इस प्रकार का हार्मोन स्रावित हो रहा है जो कि अपरिपक्व फलों को क्या कर रहा है, परिपक्व करने का काम करता है। तो इन्होंने कहा कि इथाइलिन जो है वो एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है जो कि आप लोगों के फलों के परिपक्वन के संदर्भ में काम करता है। फिर आए नेल जुबो साइंटिस्ट, इन्होंने इसी थ्योरी को देखते हुए कहा कि ये जो इथाइलिन हार्मोन होता है ये गैसीय प्रकृति के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। पौधों के अंदर प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण होता है और ये क्या काम करता है, फलों के परिपक्वन से संबंधित काम करता है या फिर हॉरिजॉन्टल या आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ जो है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि ये जो इथाइलिन हार्मोन है ये मोस्टली इथेरोल और इथोफान के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। इथेरल और इथोफान इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इथेरल और इथोफान जो है आप लोग देखेंगे कि वाणिज्यिक जो उपयोग है या हम ये कहें कि कॉमर्शियल बेनिफिट के अंदर मोस्टली इथाइलिन हार्मोन को इस फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है, जहां पर आप लोग देखेंगे कि फलों को उनके परिपक्वन से पहले ही तोड़ लिया जाता है और उसके बाद में इन हार्मोन का इनके ऊपर स्प्रेइंग कर कर इनको परिपक्व बना लिया जाता है। अत्यधिक मात्रा में वाणिज्यिक जो उपयोग है वो किया जाता है और आर्थिक लाभ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को प्राप्त होता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि इथाइलिन हार्मोन किस रूप में यूज लिया जाता है। कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए मोस्टली यह इथेरोल और इथोफान के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये तो बात हुई आप लोगों की जनरल बातें कि इथाइलिन हार्मोन क्या है, किस प्रकार से ये आप लोगों को जो है प्रोसेस प्लांट के अंदर करता है, ग्रोथ किस प्रकार की शो करता है, साइंटिस्ट जो है वो कौन कौन से है जिसने इनको डिस्कवर किया है, और ये इथेरोल और इथेफोन के रूप में किस प्रकार से यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन की जो बायोसिंथेसिस है वो आपको किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो आप लोग देखेंगे कि इस हार्मोन की बायोसिंथेसिस एक अमीनो एसिड से हुई है और इस अमीनो एसिड का नाम है मेथियोनिन। मेथियोनिन अमीनो एसिड जो है इससे आपका इथाइलिन हार्मोन जो है वो बना हुआ है। आप लोग देखेंगे कि ये मेथियोनिन अमीनो एसिड जो होती है वो बना देती है SAM, एक प्रकार का एडिनोसाइल मेथियोनिन जो है वो बना देती है। इससे बनता है ACC, सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ACC अमीनो एसाइल साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बना दिया जाता है। और आप लोग देखेंगे कि ये ACC जो है ये क्या बना देता है, आपका इथाइलिन हार्मोन जो है उसको बनाने का काम करता है।
तो अगर बात की जाती है बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन हार्मोन, तो आप लोग ध्यान देंगे कि इथाइलिन हार्मोन की जो बायोसिंथेसिस शुरू होती है वो मेथियोनिन से होती है, और मेथियोनिन जो होता है वो क्या काम करता है, SAM का निर्माण करता है, यानी कि एक प्रकार का एडिनोसिल मेथियोनिन जो है वो बना रहा है। अब ये जो SAM है ये एक एंजाइम है, ACC सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में क्या बना रहा है, ACC का निर्माण कर रहा है, यानी कि अमीनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में ये मोस्टली आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और जब इस ACC का आप लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि इथाइलिन हार्मोन का निर्माण जो है वो हो जाता है। तो इथाइलिन हार्मोन किस प्रकार से बन रहा है, इसका पूर्ववर्ती जो है वो कौन सा है, आप कहेंगे कि इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कौन सा है, मेथियोनिन जो है, वहाँ से इसकी ओरिजिन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये तो बात हो गई आपकी इथाइलिन हार्मोन के बायोसिंथेसिस के रिगार्डिंग। अब हम बात करें कि ये जो इथाइलिन हार्मोन है प्लांट के अंदर क्या प्रभाव जो है प्रदर्शित करने का काम करेगा। तो आप लोग देखेंगे कि प्लांट के अंदर इस हार्मोन के द्वारा एक तो क्या काम किया जाता है कि जो एपिकल भाग जो है उसके अंदर, जैसा कि आपने कहा कि एपिकल डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, शीर्ष प्रभाविता जो है उसका ये प्रतिकार करता है, यानी कि लंबाई को बढ़ाने का काम करेगा। शूट का इलोंगेशन या रूट का इलोंगेशन जो है उसको तो ये इनहिबिट करेगा, और आप लोग देखेंगे कि इसके बजाय ये क्या करेगा, आइसोडाइमेट्रिक ग्रोथ को या हॉरिजेंटल ग्रोथ जो है उसको इंक्रीज करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि पौधे की मोटाई जो है वो बढ़ रही है। दूसरी बात आप लोग देखेंगे कि ये जो हार्मोन है वो वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलती है उसके आधार पर अपना प्रभाव जो है वो दृष्टिगोचर करेगा। आप लोग देखेंगे कि कुछ एरिया के अंदर क्या होता है, वाटर लॉक्ड कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, यानी कि जल जो है वो अत्यधिक मात्रा में वहां पर प्रेजेंट होता है, या जल आपको कम मात्रा में प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। कुछ आप लोग देखेंगे कि जो आपके जीरोफाइटिक प्लांट होते हैं वहां पर हमें जल की मात्रा जो है वो कम देखने को मिलती है। इन सभी परिणामों के कारण से आप लोग देखेंगे कि जल की अधिक मात्रा का होना, कम मात्रा का होना, ये सारा का सारा आपका रेस्पायरेशन को प्रभावित करता है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि अधिक मात्रा में जल है तो सेल वगैरह जो है उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाती है, और इस ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा में न मिलने के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि ACC से इथाइलिन हार्मोन का निर्माण जो है वो नहीं हो पाता है। तो इथाइलिन हार्मोन नहीं बनेगा, और इथाइलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो इसका प्रभाव जो है वो आप लोगों को दृष्टिगोचर नहीं देखने को मिलता है। या आप लोग देखेंगे कि इनके टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम देखने को मिल रही है, तो कम मात्रा के अंदर इथाइलिन बन रहा है जो कि अपना प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं कर पा रहा है। तो ये सारा का सारा काम जो है आपको इस हार्मोन के रिगार्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरी बात हम करें तो जैसा कि आपने कहा कि इथाइलिन हार्मोन जो होता है वो फलों के परिपक्वन से संबंधित है। आप लोग देखेंगे कि इस हार्मोन के परिणाम स्वरूप फलों का परिपक्वन जो है वो हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये इस फॉर्म के अंदर मोस्टली यूज किया जा रहा है। श्वसन की क्रियाओं को ये बढ़ा देगा, और श्वसन की क्रियाओं को बढ़ा देगा तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे कि वो हमें क्लाइमेट्रिक राइज के रूप में हमें देखने को मिलता है, क्लाइमेट्रिक ग्रोथ के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि फलों का परिपक्वन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इथाइलिन हार्मोन के द्वारा फलों का परिपक्वन जो है वो भी किया जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि ये जो हार्मोन है ये जीर्णता जो है उसको बढ़ाने का काम करता है। जीर्णता सनसेंस आप लोगों ने पढ़ी है, सनसेंस के अंदर आप लोगों ने देखा है कि हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं कि पौधे के अंदर या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, यानी कि उनका जो भी
क्रम है वो सारा का सारा आपको उस रूप में देखने को मिलता है कि भाई सबसे पहले उनकी ओरिजिन होती है, उनका डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट के बाद में आप लोगों को एक कंडीशन ऐसी देखने को मिलती है जहां पर इनके अंदर मोस्टली डेट्रोरेटिव चेंजेज जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इस डेट्रोरेटिव चेंजेज के परिणाम स्वरूप आप लोग देखते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेथ को प्राप्त कर जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि ये मोस्टली क्या काम करता है, जीर्णता को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा, ये जो इथाइलिन हार्मोन है ये फ्लोवरिंग को इनहिबिट करने के रूप में भी मोस्टली काम आता है, यानी पुष्पन की क्रियाएं जो हैं उनको ये क्या काम करता है, संदमित करने का काम करता है। तो उस रूप में भी आप लोग देखेंगे कि इथाइलिन हार्मोन जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि ये हार्मोन जो है वो एब्सिसन जो लेयर बनती है उसका भी निर्माण जो है वो करने में देखने को मिलेगा आप लोगों को। एब्सिसन लेयर का मतलब है जिसको आप लोग कहते हैं विलगन परत के रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलती है। और विलगन परत का मतलब ये है कि आप लोग देखेंगे कि भाई जैसे कि हम बात करें कि लीफ के अंदर आप लोगों को लीफ एब्सिसन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। आप देखते हैं कि एक निश्चित समय के बाद में जो लीफ होती है वो येलो कलर के अंदर चेंज हो जाती है, ब्राउन कलर के अंदर चेंज हो जाती है, और उसके बाद में पौधे से टूटकर अलग हो जाती है। तो वहां पर आपने देखा कि लीफ के अंदर एक संसेंस जीर्णता की स्थिति आप लोगों को देखने को मिल रही थी, क्योंकि नए लीफ के ओरिजिन के लिए क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में फूड की आवश्यकता होती है। तो जो टिश्यू या जो ऑर्गन्स है वो आपके वृद्ध हो जाते हैं, उनका क्या होता है, जीर्णता आप लोगों को देखने को मिलती है, जिससे वो जितना भी फूड मटेरियल है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और इस स्थिति में नए भाग को बनाने के लिए पूरा का पूरा फूड जो है वो यूज हो जाए, यूटिलाइज हो जाए, तो उस कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि प्लांट और जो भाग जीर्ण हो रहा है उसके बीच में एक परत का निर्माण हो जाता है, जो कि उस डेड पार्ट को प्लांट से रिमूव करने का काम कर रही है। उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एब्सिसन लेयर के रूप में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो हार्मोन जो है वो एब्सिसन लेयर जो है उसको बनाने में भी अपना रोल प्ले जो है वो करता है। तो एब्सिसन लेयर के अंदर भी आप लोगों को इसका प्रभाव जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। दूसरी बात, आप लोग देखेंगे कि ये हार्मोन जो है वो डोरमेंसी जो है उसको भी क्रिएट करने का काम करता है। डोरमेंसी आपने कहा है सुसुप्तावस्था, जिसको हम लोग कह रहे थे कि भाई प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है उसके अंदर भी ये अपना इफेक्ट जो है वो शो करता है। तो ये कुछ प्रभाव आप लोग देखेंगे कि हमें इथाइलिन हार्मोन के संदर्भ में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक प्रभाव आप कह रहे हैं कि ये एपिनास्टी को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। आप देखेंगे कि इस इथाइलिन हार्मोन के परिणाम स्वरूप पौधे का जो ऊपरी भाग है उसके अंदर हमें तीव्र वृद्धि जो है वो हमें देखने को मिलती है, और ऐसी वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, एपिनास्टी के रूप में डिफाइन करते हैं। आप लोग देखेंगे कि अगर हम लीफ की बात कर रहे हैं तो लीफ के अंदर अपर एपिडर्मिस की साइड का जो भाग है उसके अंदर इस हार्मोन के परिणाम स्वरूप अचानक से ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो वो एपिनास्टी को प्रदर्शित करने का काम करती है। ये सारा का सारा आप लोगों को इथाइलिन हार्मोन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। और अगर बात की जाए कि इसका बायो एसे जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बायो एसे के अंदर क्या किया जाता है, इनका क्वांटिटेटिव डिटेक्शन तो किया नहीं जाता है, इनका क्या करते हैं हम लोग जैव अमापन बायो एसे टेक्निक जो है वो काम में लेते हैं। तो बायो एसे टेक्निक के अंदर आप लोग देखेंगे कि कुछ क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स जो है वो मोस्टली यूज की जाती है, और उन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के माध्यम से इनका क्या किया जाता है, बायो एसे जो है वो किया जाता है, जिसके अंदर आप लोग देखेंगे HPCL जो है, जो हाई फ्रीक्वेंसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है मोस्टली यूज ली जाती है, जिसके माध्यम से हम इसका बायो एसे जो है वो कर पाते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों को इथाइलिन हार्मोन के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा इस टॉपिक के अंदर इथाइलिन हार्मोन जो है
वो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा था। लेकिन ये कैसी ग्रोथ को शो कर रहा है, आपने कहा कि हॉरिजॉन्टल आइसोडायमेट्रिक ग्रोथ जो है उसको दर्शाता है। दूसरा आपने कहा ये गैसीय हार्मोन के रूप में है और फ्रूट राइपनिंग से संबंधित हार्मोन है। इतनी कंसंट्रेशन के अंदर प्लांट के अंदर नेचुरल रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और क्लाइमेट्रिक ग्रोथ एपिनास्टी को प्रदर्शित करने का काम करता है, या आइसोमेट्रिक ग्रोथ जो होती है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। खोज के संदर्भ में बात की तो आपने कहा कोसिन्स और नेल जुबो जो हैं ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी खोज जो है वो की है। कोसिन्स ने एक प्राकृतिक रूप से इनको देखा है कि भाई केले और संतरे को साथ में रखते हैं तो उनके अंदर हमें किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। और नेल जुबो ने इसको किस रूप में देखा है, गैसीय हार्मोन के रूप में, इथेरेल और इथोफान के रूप में इसको शो किया है। आपने कहा कि ये सारे के सारे क्या मिलते हैं आपके कॉमर्शियल इफेक्ट के इथाइलिन जो है उसके रूप में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बायो एसे की बात की जाए तो ये इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, इससे ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं और ऑक्सीडेशन की परिणाम स्वरूप आपको इथाइलिन हार्मोन का निर्माण जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और क्या प्लांट के अंदर इसके क्या क्या प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे आप लोगों ने देखा है कि प्लांट के अंदर ये किस प्रकार के प्रभावों को दृष्टिगोचर करता है। इसी के साथ में आपके इथाइलिन हार्मोन का जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो के अंदर हम दूसरे प्रकार के हार्मोन की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।